बगदाद के एक छोटे से मोहल्ले में एक लड़का रहता था। उसकी उम्र कुछ 20 साल के आसपास थी और उसकी शक्ल सूरत, आवाज और हाव भाव में कुछ खास था। उसकी आंखों में एक गहरी रोशनी थी जो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करती थी। लेकिन इस लड़के की एक खास बात थी जो सबको अचंभित करती थी। वह सच्चाई का पुजारी था। उसकी जिंदगी सच्चाई के सिद्धांत पर आधारित थी। वह हर काम में सच बोलता था, सच करने की कोशिश करता था और उसकी जिंदगी को बिना किसी धोखे के जीता था। उसके पास एक तोता भी था जो बहुत ही चंचल था। यह तोता न केवल बहुत बातें करता था बल्कि कुरान की आयतें भी रटने लगा था। जब भी वह लड़का घर में कुरान की तिलावत करता तो तोता उसकी तिलावत को दोहराता। इस तरह उस तोते को भी सच बोलने की आदत हो गई थी। लेकिन वह लड़का अपने जीवन में एक और अहम आदत रखता था। वह मस्जिद से सीधे घर आता था और घर से मस्जिद, सिवाय अपनी जिंदगी में किसी और चीज के। उसकी शरीफ आदतें, उसकी इबादत और उसकी सच्चाई से भरी जिंदगी सभी को आकर्षित करती थी। लेकिन कुछ लोगों को यह अच्छा नहीं लगता था। गांव में एक तवायफ का घर था जिसकी सुंदरता के चर्चे हर तरफ थे। इस तवायफ का नाम था नूरिया। वह अपनी अद्भुत खूबसूरती और मोहक मुस्कान के लिए जानी जाती थी। उसकी जिंदगी में सभी लोग आते थे, लेकिन एक लड़का था जो उसे कभी न देखता। नूरिया के लिए यह असहनीय था, क्योंकि किसी से नजरें झुकाकर अपना रास्ता बदलना उसकी पहचान से परे था। वह जानती थी कि उसकी सुंदरता के सामने कोई भी शरीफ इंसान अपनी शराफत नहीं निभा सकता और वह लड़का उसे नजरअंदाज कर देता था। इसलिए नूरिया ने एक चाल चली। एक दिन उसने अपनी मुलाजिम को भेजा और उसे वह लड़का बताने के लिए कहा कि वह एक शरीफ लड़की के रूप में मस्जिद के पास खड़ी हो। लड़का, जो पहले कभी उसे न देखता था, अब एक नई रूप में देखेगा। उसने सोचा कि उसे आकर्षित करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। रहस्य की शुरुआत नूरिया का यह मानना था कि वह इस लड़के को आसानी से अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है। लेकिन जब उसने देखा कि वह लड़का उसकी ओर मुड़कर भी नहीं देखता तो उसका दिल टूट गया। उसके दिल में गुस्सा और हताशा थी। लेकिन एक दिन जब वह लड़की गलती से जमीन पर गिर पड़ी तो लड़के ने उसे देखा और पूछा, तुम कौन हो? लड़के ने देखा कि इस लड़की की सूरत कुछ अजनबी सी थी और शायद उसे मदद की जरूरत थी। इसलिए उसने उसे अपने घर ले जाने का फैसला किया। यह एक ऐसा मोड़ था जिसे नूरिया ने कभी नहीं सोचा था। अब लड़के के घर में उसकी मौजूदगी हो चुकी थी। क्या यह वास्तव में उसे अपनी चाल में फंसाने का समय था? क्या वह सच में इस लड़के को अपनी ओर आकर्षित कर सकती थी? नूरिया को उम्मीद थी कि रात की तन्हाई में वह लड़के को आसानी से फंसा लेगी, लेकिन वह फिर भी असफल हो गई। वह लड़का, जो अपने विश्वासों से प्रतिबद्ध था, किसी भी तरीके से न तो उसे बहका पाया और न ही उसकी चालों में फंस पाया। सस्पेंस का मोड़ एक दिन नूरिया ने लड़के से कहा, मैं तुम्हारे घर में हूं, मेरे पास कोई नहीं है, मुझे यहां अकेले रहने का डर है। लड़के ने कहा, तुम मेरे लिए एक गैर मरम औरत हो, तुम्हारा मेरे घर में रहना ठीक नहीं है। हालांकि नूरिया ने उसे राजी करने के लिए एक नई चाल चली और उसने कहा, मुझे सोचना है, मैं तुमसे निकाह करने के लिए तैयार हूं। लड़का हैरान हुआ, लेकिन उसने सोचा कि अगर वह सच में कोई मुसीबत में है तो इस जज्बात के साथ उसे मदद करनी चाहिए। वह अपने उस्ताद से मशविरा करने गया और उस्ताद ने उसे सलाह दी कि अगर लड़की बेसहारा है तो उससे निकाह कर लो। लेकिन यह लड़का अब भी दुविधा में था। क्या नूरिया की मंशा सही थी या वह केवल उसे धोखा देने के लिए निकाह की बात कर रही थी? यह सवाल लड़के के मन में घूम रहा था। लेकिन अंततः उसने नूरिया से कहा कि वह निकाह के लिए तैयार है। लेकिन जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, नूरिया की इरादे कुछ और ही थे। उसने इस लड़के को जहर देने की योजना बनाई थी ताकि वह उसे मार सके और फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में लौट सके। अंतिम मोड़ और चमत्कारी घटना जैसे ही लड़के ने खाना खाया, वह बुरी तरह से तड़पने लगा। नूरिया का चेहरा बदलने लगा और उसके मन में एक खौफ पैदा हो गया। उसका तोता, जो हमेशा के लिए घर में मौजूद था, चीखते हुए बोला, बचाओ बचाओ। लड़का अपनी हालत में बुरी तरह से तड़प रहा था। नूरिया ने देखा कि उसका तोता यह क्यों चीख रहा था और तभी उसका दिल धड़कने लगा। क्या वह इस जहर से बच सकता था? फिर वही हुआ जो नूरिया ने कभी नहीं सोचा था। लड़का मरते वक्त कलमा पढ़ते हुए मर गया और उसके बाद नूरिया की आत्मा में एक घमंड और दुष्टता का एहसास बढ़ने लगा। लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे कोई नहीं समझ सका। उसके चेहरे का रूप बदलने लगा। उसकी खूबसूरती की जगह एक काले भूत की तरह उसके चेहरे पर एक राक्षसी रूप उभर आया। आखिरकार नूरिया को उसकी असल सजा मिली। वह एक बंदर के रूप में बदल गई। अल्लाह ने उसकी सजा को दुनिया में ही पूरा कर दिया था। सस्पेंस और चमत्कारी अंत जैसे जैसे समय बीतता गया, मौलाना साहब ने नूरिया के बदले हुए रूप को देखा और उस पर दया नहीं की। उसकी बदनामी अब उसकी नियति बन चुकी थी। क्या यह दुनिया में कोई और इंतकाम नहीं था या अल्लाह ने इस बदक औरत को सजा देने के लिए यही तरीका अपनाया था?